हेलो फ्रेंड्स, बिना मेहनत किए हुए सिर्फ दो चीज़ों से बनाई है क्रिस्पी मज़ेदार कुरकुरे नाश्ता की रेसिपी। आवाज़ सुनी ना आपने, कितने कुरकुरे और क्रिस्पी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है हमारा ये नाश्ता। मैंने यहाँ दो चीज़ों का यूज़ करके इसको घर के ही सामान से बनके तैयार किया है, जो आपको आसानी से किचन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, हम अपनी रेसिपी को बनाते हैं। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू ले लिया है, उसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ हम एक ही आलू लेंगे, एक ही आलू से हम नाश्ता बनाएंगे। यहाँ हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, फिर हम उसमें पानी डाल के आलू को बराबर धो लेंगे। आलू को वॉश करने से क्या होता है कि उसका जितना भी स्टार्च होता है वो निकल जाएगा और वो काले नहीं पड़ेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ हमने आलू के लच्छे को 2-3 पानी से धो लिया है, फिर हम उसमें आधा कप पानी डालेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम एक कटोरी भर के पोहा डालेंगे। आप कौन सा भी ले सकते हो। पोहा को हम वॉश करके उसकी सारी डस्ट निकाल देंगे। वॉश करने से पोहा हमारा नरम पड़ने लगेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए ऐसे सामान का यूज़ किया है जो आसानी से किचन में मिल जाएंगे। बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोहा को हमने धो लिया है, यहाँ हमने आधा कप पानी लिया है, उसे हम पोहे में डालेंगे। उससे क्या होगा, पोहा पानी सोख लेगा और हमारे पोहे फूल जाएंगे। पोहे को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। फिर हम यहाँ आलू के लच्छे को भिगो कर रखे थे वो ले लेंगे। फिर उसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के गेहूँ का आटा। आप यहाँ मैदा भी ले सकते हो और मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, इसी पानी में हम मिक्स कर लेंगे और इसी से हमारा नाश्ता क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। और फिर हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे हमारा नाश्ता टेस्टी बनकर तैयार होगा। मैंने हरा धनिया डाल दिया है। फिर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच वाइट तिल। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इससे नाश्ता देखने में भी टेस्टी लगता है और खाने में भी टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें। हाँ, हमारी स्लरी बनके तैयार हो गई है, हम उसे साइड में रख लेंगे। टाइम नहीं हो तो स्लरी को हम तुरंत बना के भी ले सकते हैं। यहाँ हमारा पोहा खिला खिला और सॉफ्ट हो गया है, तो हमें क्या करना है, उसे हाथों से ही मसलना है। यहाँ हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, उससे हाथों से ही मसलना है और डो फॉर्म में लाना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से उसे गूंथ लेना है। दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। पोहा हमारा सॉफ्ट पहले से ही है, तो कोई टाइम नहीं लगता है। तो आप आराम से उसे तैयार कर सकते हैं। जितना मसलोगे उतना अच्छा हमारा डो तैयार होगा और नाश्ते का शेप देने में आसानी रहेगी और उसमें क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे। आटे की तरह ही हमारा डो बनके तैयार हो गया है। हमारा डो बनके तैयार हो गया है। हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा, धनिया जिसे मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। अदरक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, डालिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है। फिर हम उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। फिर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के दही। दही भी आप ज़रूर डालें, उससे भी नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को हम बराबर से मिक्स कर लेंगे। आप भी एक बार इस पोहे के वड़े बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। कम मेहनत और बिना कोई झंझट बनके तैयार हो जाता है। आटा गूंथते ही उसी तरह हम मिक्स करना है। हाँ, हमें पानी वाला दही नहीं लेना है, दही हमें जाड़ा वाला ही लेना है, नहीं तो आटा हमारा गीला हो सकता है। गीला हो जाएगा तो हम नाश्ते को शेप नहीं दे पाएंगे। हाँ, हमारा डो तैयार हो गया है। फिर हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा डो हाथों में चिपकेगा नहीं। हमें एक लड्डू के आकार का एक बॉल्स बना लेना है। इस तरह से हथेली से हमें प्रेस करना है, हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है।
और वड़े को हमने ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है ना ही पतला बनाना है, हमें मीडियम साइज़ के वड़े बना के तैयार करना है। फिर बीच में उंगली की मदद से होल कर देना है। बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। आप यहाँ दूसरा शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप आसानी से बन जाएगा। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला। इसी तरह से हम सारे वड़े को बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो 1 कप पोहे से इतना सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। फिर हमने जो स्लरी बना के तैयार की थी वो ले लेंगे। फिर हम बड़े को उसमें डिप करके फ्राई करेंगे। मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा बराबर गर्म होना ज़रूरी है। नाश्ते को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमने सारे वड़े को फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। पोहे को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से जो कोटिंग की है आलू और आटे की, उसी को हमें पकाना है। आलू की कोटिंग से ही हमारा नाश्ता क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होगा। नाश्ते को ऊपर नीचे करके 2-3 मिनट के लिए पकाना है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये नाश्ता लंबे समय तक कुरकुरा रहता है। हाँ, नाश्ते का कलर चेंज हो गया है। गोल्डन कलर के होने के बाद हम उसे निकाल देंगे। को ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ हमने सारे वड़े को एक प्लेट में निकाल दिया है। देख सकते हो क्रिस्पी और कुरकुरा हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आप उसे केचप के साथ खा सकते हो।